गज़ा के मुस्तक़बिल का फ़ैसला। अमरीका और कतर की मेज़बानी में ख़ुसूसी इजलास आज। सदर डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक की क़यादत अमरीकी सदर से मिलेगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आज मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया की चांसलर क्रिस्टीना स्टॉकर, कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद शामिल। आलमी बैंक के सरबराह और IMF की MD से भी मुलाकात होगी। पेशावर, खैबर, लंडी कोतल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5 रिकॉर्ड, गहराई 20 किलोमीटर। मरकज़ जनूबी अफगानिस्तान था। और सुपर 4 मरहले का एक और सुपर मैच। पाकिस्तान आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे अबूधाबी में शेड्यूल। टीम में तब्दीली मुतवक्के। हुसैन तलत की जगह हसन नवाज की टीम में वापसी का इम्कान। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आज मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें। ऑस्ट्रेलिया की चांसलर क्रिस्टीना स्टॉकर, कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद शामिल। आलमी बैंक के सरबराह और IMF की MD से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत होगी। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बड़ी पेशरफ्त। फ्रांस समेत 6 दीगर ममालिक का बाकायदा फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। गज़ा जंग का कोई जवाज़ नहीं, अमन चंद लम्हों की दूरी पर है, सदर मैक्रोन का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, रियासत फ़लस्तीनियों का हक़ है, इनाम नहीं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खैर मकदम। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालिफत। हमास से हथियार डालने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस को अमन के हुसूल का तारीखी मौका करार दिया। तुर्क और इंडोनेशियन सदर समेत दीगर रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा। यूरोपियन यूनियन की सदर का गज़ा की तामीर नौ और फ़लस्तीनी मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन इमदाद का आज़म। अमरीकी बॉयकॉट के बावजूद कॉन्फ्रेंस में जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय यूनियन की भी शिरकत। पाकिस्तान आज़ाद, खुद मुख्तार, काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को जल्द तस्लीम करें। गज़ा से मुताल्लिक मरबूत और ठोस बैनुल-अक़वामी इक़दामात की ज़रूरत है। इसहाक डार की अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा इजलास में भी शिरकत। मुश्तरका मौक़िफ़ पर बातचीत। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी कोशिशों की हिमायत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के दरमियान शराकत दारी को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म की शामी सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। सुपर 4 मरहले का एक और सुपर मैच। पाकिस्तान आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे अबूधाबी में शेड्यूल। टीम में तब्दीली मुतवक्के। हुसैन तलत की जगह हसन नवाज की टीम में वापसी का इम्कान। पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना होगा। शिकस्त हुई तो शाहीन अगर मगर के चक्कर में फंस जाएंगे। साहिबजादा फरहान श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के लिए पुराज़्म। क्रिकेट फैंस का बैटिंग के साथ अच्छी बॉलिंग करने का मशवरा। कहा, टूर्नामेंट में रहना है तो आज हर सूरत जीतना होगा। जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम फाइनल्स के में क्वालिफाई कर सकते हैं। बैटिंग अपनी ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए और हमें अपने ऊपर हमारी टीम को काम करना चाहिए। अगर उन्होंने टूर्नामेंट में रहना है तो आज उन्हें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। सल्तनत सऊदी अरब का कौमी दिन। रियाद समेत तमाम शहर दुल्हन की तरह सज गए। रोशनी और कौमी परचमों की बहार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दिफा और सलामती के शोबे में नई शिराकत अहम संग-मील करार। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी, गवर्नर सेन कामरान टिसोरी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी तहनीती पैगाम। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन डेवलपमेंट बैंक की रीजनल हेड की मुलाकात। नवंबर में बिश्केक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत।
मवासला समेत दीगर शोबों में मजीद इन्वेस्टमेंट का इंदिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पार्टनरशिप अहम। शाहराहों की तामीर में ADB का इजहार दिलचस्पी खुशाइन है। कम्युनिकेशन, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी हो सकती है। रोड नेटवर्क से तिजारत और सयाहत को फरोग मिलेगा। किसी भी ऑपरेशन में आम शहरियों की शहादत कबूल नहीं, मुज़ाकरात करने चाहिए। ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हुकूमत संभाली तो उस वक्त कहा था कि अफगानिस्तान से बात होनी चाहिए। उम्मीद है विफाकी हुकूमत अफगानिस्तान जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस हफ्ते कबाइल के वफ्द के नाम विफाक को भिजवा देंगे। GHQ गेट हमला के ज़बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश। मजीद 8 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। 27 सितंबर को मजीद 3 गवाहान तलब। ATC रावलपिंडी ने बानी की जानिब से दायर 2 मुतफर्रिक दरखास्तें खारिज कर दी। आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज करें, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। दरियाई सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी के बहाव तेज। 3,76,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। पानी में इजाफे से काजियाबाद के हिफाजती बंदों पर दबाव। कंडियारों के करीब कई देहात ज़ेर-ए-आब। जमीनी राबता मुनक़ते। बकरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फीट पानी जमा। मुतासरीन की प्राइवेट कश्तियों पर नकल मकानी। दादू के करीब गांव गोट मलिक भी पानी की नजर हो गया। फसलें डूब गईं। जामशोरों में कच्चे के 40 देहात पानी की लपेट में आ गए। गुड्डू में निचले दर्जे का सैलाब। सक्खर बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल होने लगी। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। मुतासरा किसानों को 20,000 रुपए फी एकड़ मुआवजा मिलेगा। घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख का मुआवजा। गाय या भैंस के नुकसान पर 5 लाख मिलेंगे। अज़मा बुखारी की सियासी मुखालिफिन पर भी तनकीद। कहा, जब माजी में सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी। शर्जील इनाम मेमन को सिर्फ भाषण देने का शौक है। कराची और सिंध का हाल सबके सामने है। मुखालिफिन सुन ले, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हरगिज तब्दील नहीं होगा। चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने वाज़ेह कर दिया। कहा, प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासत करना अफसोसनाक है। इमदादी प्रोग्राम को फ्रॉड कहकर 1 करोड़ घरानों की दिल आजारी की गई। सियासी रहनुमा मुआफी मांगे। यही प्रोग्राम सैलाब ज़दगान को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर सकता है। हाफिज नईम साहिब, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ बातें मत करें। पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहने वाले बताएं उन्होंने कराची के लिए क्या किया। बात बनाने वालों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते खवातीन और तालिबात को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। इक़दाम इनकलाबी करार। कहा, स्कूटीज के अलॉटमेंट शफाफ तरीक़ाकार और मेरिट की बुनियाद पर की गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह में 7% इजाफा। शरह 25.3% पर पहुँच गई। 2022 के बाद पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़ी। कम आमदन शोबों में 85% लोग मुलाजमत करते हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट जारी। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज रियाद में अदा होगी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इजहार अफसोस। मुफ्ती आजम की मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा की जानिब रवादवा। चंद घंटे बाद बहरी बेड़ा यूनान पहुंचेगा। इसराइल की फ्लोटेला के शुरका को इमदादी सामान अस्कलान के रास्ते गजा पहुंचाने की पेशकश। फ्लोटेला कोलिशन ने पेशकश ठुकरा दी। इमदादी सामान खुद फ़लस्तीनियों तक पहुंचाने का आज़म। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटे में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली अमेरिका से मायूस। ट्रंप की पॉलिसीज पर अदम एतमाद। कहा, अपने मुल्क से प्यार करती हूँ लेकिन इस वक्त इसे पहचान नहीं पाती। लोगों को तकसीम करना और आज़ादियों को महदूद करना इंतहाई खतरनाक है।
वर्ल्ड कप का पहला मैच जीतकर फातेहाना आगाज करेंगे। कोशिश होगी कि हर टीम के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। कौमी विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्रा अमीन ने कहा, सब खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इंशाअल्लाह खबरें भी अच्छी आएंगी। कोच मोहम्मद वसीम पर उम्मीद। और 53 मैचेस में 35 गोल्स। फ्रांसीसी फुटबॉलर ओस्मान ने बैलन डीआर अवार्ड जीत लिया। वालिदा का जिक्र करते हुए अब्दीदा, स्पेन की फुटबॉलर आइताना रिकॉर्ड मुसलसल तीसरी बार वुमेन्स बैलन डीआर अवार्ड अपने नाम कर गईं। पहली वुमेन फुटबॉलर बन गई। बेहतरीन कोच का अवार्ड सेरीना विंगबन के नाम रहा।